हे गाइस आयो सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्टार सीड है, लाइट वर्कर्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं और उनको लगता है कि वो किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में अपनी स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, देन ये वीडियो उन सभी के लिए होने जा रही है। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और सभी स्पिरिचुअल सोल्स के लिए। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंड जिनको भी अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो पर्सनल रीडिंग के लिए अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकता है। बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम का के थ्रू अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी इसको देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी, राइट, तब से ही ये आपसे लागू होगी ये रीडिंग, राइट। एंड एनर्जी बेस्ड है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी साइन, एनी कंट्री, एनी रिलीजन, एनी, ठीक है, एनी स्टेट, एनी कम्युनिटी, यू कैन वॉच दिस रीडिंग, ठीक है। आप मेल है फीमेल है वैसे भी, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स में मेल फीमेल मैटर नहीं करता, एनर्जीज मैटर करती है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज, राइट, जेंडर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप बस इसको अपनी सिचुएशन से रिलेट करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कॉन्टेक्ट सेपरेशन में अपने ट्विन फ्लेम से, तो भी देख सकते हैं। आपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, असेंशन प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे हैं देख सकते हैं। अपनी मिशन, सोल मिशन के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, हीलिंग की रिगार्डिंग गाइडेंस ले सकते हैं इस वीडियो से, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट दिस वीडियो एंड माई चैनल एज वेल। चलिए फोकस कीजिए और एंजल से भी प्रे कर लीजिए। अपने प्रोसेस पे, अपने डिवाइन मैस्कुलेंस पे फोकस कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलेंस की फ्यूचर करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। कलेक्टिव में स्ट्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बट इधर से ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन का खात्मा भी हो रहा है, एंड भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। एंजल्स करंट में डिवाइन मैस्कुलन अवेकन्ड हो रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलेंस और फेमिनस कलेक्टिव में मैसिव अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एनर्जीज में भी और डिवाइन मैस्कुलन और फेमिनस की लाइफ में भी। एंजल्स प्लीज करंट एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलेंस की, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलन एंजल्स। चलो ये लेते हैं पॉलिटिक्स। पहले आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ये वाला कार्ड अनफोल्ड हो रहा था पॉलिटिक्स वाले का। पहले आप लोग अग्रेसिव थे, विक्टिम हो रहे थे शायद पॉलिटिक्स से, अभी मैस्कुलेंस की एनर्जीज में अनफोल्ड हो रहा है। तो मैस्कुलन की लाइफ में ये सब चल रहा है, पॉलिटिक्स एंड ऑल। मैस्कुलन के लिए या तो पॉलिटिक्स कोई कर रहा है या मैस्कुलन ने अपना बिहेवियर ऐसा बना रखा है कुछ ट्रिकी, एंड जस्ट जिसको ट्रांसफॉर्म करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये कार्ड नहीं ले रही मैं, लेटिंग गो एंड टोटलिटी का कार्ड है, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड करो तो उसको, ठीक है, डिस्क्राइब करने में भी उतना ही टाइम लगता है गाइस। चलो फिर भी मैं यहाँ कंसर्न के लिए इसको रख लेती हूँ, ठीक है। चलो, एंड जस्ट मैस्कुलेंस की फ्यूचर एनर्जीज कलेक्टिव में, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलन, collective energies of divine masculine angels, future energies. So right. And just collective energies of divine feminine, collective energies of divine feminine, current collective energies of divine feminine angels, collective energies, current collective energies of divine feminine, right. So great. Divine feminines, future energies of divine feminine angels, collective future energies of divine feminine। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जीज और सिचुएशन, मैसिव अवेकनिंग चल रही है कलेक्टिव में। सो फेमिनिन्स तो रॉक कर रही हैं अपने प्रोसेस में, इवन अपनी लाइफ में भी कर रही होंगी। एंड जस्ट फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, collective future energies of divine feminine angels, right. And we have collective energies of divine masculine and feminine mutual energies current में,
म्यूचुअल एनर्जीज है अलोननेस, इनोसेंस, टर्निंग इन, ठीक है, एंड साइलेंस, यहाँ ये लेते हैं हम, ठीक है, राइट। एंड फ्यूचर एनर्जीज है कलेक्टिव की द क्रिएटर, करेज, प्लेफुलनेस एंड पार्टिसिपेशन, राइट। लेट्स गेट स्टार्ट। सो बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की, करंट एनर्जीज की। सो होपफुली ऑल कार्ड्स आर विजिबल टू यू गाइस। राइट, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। देखिए कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज की बात करें तो वी हैव द पॉलिटिक्स, प्रोजेक्शन, एग्जॉशन, लेटिंग गो एंड टोटलिटी। सो करंट की एनर्जीज में अगर लास्ट वीक की आप लोगों ने, मेरे जितने भी रेगुलर व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने अगर लास्ट वीक की एनर्जीज को चेक किया होगा डिवाइन मैस्कुलिन्स की, तो देखिए उसमें भी यही था कि एक डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में ट्रिगर्स बढ़ रहे थे दो वीक से, ठीक है। अगर वो ऐसी एनर्जीज में थे पॉलिटिक्स वाली, ऐसे, ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जीज में हीलिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, रजिस्ट कर रहे थे, तो देखो वो चीज़ें हैं कि करंट में अगर ये चीज़ें मैस्कुलिन नहीं कर रहे ना अभी भी, तो उनकी लाइफ में देखो प्रोजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं थ्रू द कार्मिक मीन्स कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स बेहद ज़्यादा हो रही है, कार्मिक उनसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब कार्मिक उनके लाइफ में, उनकी सिचुएशन में जिस भी रूप में इन्वॉल्व हो, चाहे वो कार्मिक से रिलेशन, लव रिलेशन में हो, कार्मिक से मैरिड हो, या कार्मिक उनकी फैमिली हो, या कार्मिक कोई सिचुएशन हो, या कार्मिक उनकी जॉब हो, या कार्मिक कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। तो कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ते जा रहे हैं जिससे उनकी लाइफ में एग्जॉशन हो रहा है, ठीक है, एग्जॉशन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस भी बढ़ रही है, एनर्जी ब्लॉकेजेस भी बढ़ रही है, राइट। और उनकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस बढ़ रही होगी कि वो लाइफ में भी अचीवमेंट्स अपनी अचीव नहीं कर पा रहे, चाहे वो मनी अचीव करना चाह रहे हैं, करियर, हेल्थ, और इवन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है उनकी, ठीक है, क्योंकि बंदा देखो कितना एग्जॉस्टेड है इसमें कार्ड में, ठीक है, इसका बिल्कुल, इसका हालत खस्ता हो रखा है इस कार्ड में जैसे, तो बिल्कुल मैस्कुलिन का इस टाइम पे हालत ऐसा है। तो अभी बट वो, ठीक है, अब वो अपने टर्निंग इनका कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है कहीं ना कहीं, तो उनको अवेकनिंग भी हो रही है गाइस कहीं ना कहीं अब, ठीक है, अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देखो, और अवेकनिंग होते हुए भी वो ये चीज़ें नहीं कर रहे थे ना, तो अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको जितनी जल्दी हो सके ना ये कार्मिक सिचुएशन को, या कार्मिक पर्सन को, या कार्मिक पैटर्न्स को उनको रिलीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन सर्विंग है उनकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई कार्मिक पैटर्न रिपीट कर रहे थे, उनकी कार्मिक कोई सोच थी, या फिर, ठीक है, या फिर वो किसी कार्मिक रिलेशन में थे और उस रिलेशन को वो रिलीज नहीं कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, राइट, अपना टाइम दे रहे थे, तो अभी वो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ से उनको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, अब वो उसमें कैद हो गए, जकड़ गए, ऐसा ऐसा होता है ना, बिल्कुल फंस के रह गए, उलझ के रह गए। देखो कैसे ये बंदा एक ड्रैगन टाइप है कि एक रोबोट बना हुआ है, ये रोबोट है, ये उसके मुंह में बंदा ये मुंह में फंस गया है कि ऐसे निकल लिया है उस सिचुएशन ने, या उस रिलेशन ने, उस बंदे ने, या किसी ने, बंदी ने आपके पर्सन को, बिल्कुल कहते हैं ना बाहर आने की उस, अब इनको ना वहाँ से कैद है, ये इनको वहाँ से आज़ाद होने का जरिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कार्ड को देखोगे ना, ये पूरा ये रोबोट है, ये रोबोट की आइज़ है, ये उसका माउथ है, ये रोबोट्स के हैंड है, राइट, और ये माउथ में वो बंदा है रोबोट के, कि देखो अब मुंह में कोई निगल लिया, एक दानव टाइप इंडिकेट किया है, दानव टाइप रोबोट, किसी दानव ने निगल लिया आपके पार्टनर इस बंदे को, तो उसी तरीके से देखो दाना वाली है तो वो सोच में है, पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं ऐसे कुछ कार्मिक्स, या कार्मिक ऐसे लोगों की शिकंजे में है, कार्मिक सिचुएशन के शिकंजे में, कार्मिक रिलेशन के शिकंजे में, जिससे उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हो रही है हर तरीके की, मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस, ठीक है, जिससे उनका, ठीक है, ओवरऑल इम्पैक्ट फिर उनका प्रैक्टिकल लाइफ पे भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, लाइफ में भी स्टक फील कर रहे हैं, हेल्थ भी उनकी खराब हो रही है, करियर में भी ब्लॉकेजेस हो रही है, आपके रिलेशन में भी, इवन आपके यूनियन में भी ब्लॉकेजेस हो रही है। अगर आप देखो यूनियन में जितने लोग हैं उनकी यूनियन में भी ब्लॉकेजेस इस वजह से हो रही होगी, और सेपरेशन में हो तो भी यूनियन नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, बट आपके मैस्कुलिन्स को अब अवेकनिंग है,
हो रही है, जिनको अवेकनिंग नहीं थी, और जिनको अवेकनिंग थी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ही मिस्टेक्स है ये, कि वो ही ढील दे रहे थे, ठीक है, अवेकनिंग होते हुए भी, ठीक है, और उन्होंने ही उनको टाइम से ये चीज़ें रिलीज कर देनी चाहिए थी। लेटिंग गो का कार्ड है, टाइम से ये चीज़ें रिलीज कर देनी चाहिए थी, और इनसे ठीक है, इनकी कोडिपेंडेंसी से, इनकी जकड़न से, ऐसी उससे रिलीज कर देना चाहिए था, और इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था इन्हें, ठीक है। अब वो लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समहाउ समवेयर, ठीक है, अब वो, ठीक है, ऐसे लोगों को रिलीज करने की सोच रहे हैं, और लाइट की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन करंट में ऐसे लोगों को रिलीज कर भी रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स को, कार्मिक या सिचुएशन या रिलेशन, जिस कुछ भी है ना कार्मिक, ऐसा उनकी लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेजेस, उससे वो रिलीज करके लाइट की तरफ बढ़ भी रहे हैं, डार्कनेस से खुद को हील कर रहे हैं, पर्च कर रहे हैं, ठीक है, अबंडेंस की एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में भी, अबंडेंस, और आपके साथ यूनियन भी क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके यूनियन, और यूनियन में तो यूनियन में हारमोनी क्रिएट करने की, ठीक है, उसमें अबंडेंस, आपकी तरफ भी अब उनको डायरेक्शन मिल रही है, या आपकी तरफ भी ध्यान देने की सोच रहे हैं। वो पहले नहीं भी देते थे, कि डायरेक्शन मिलती भी थी उनको एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से, तो भी वो इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड है, अब कहीं ना कहीं खुद में झाँक रहे हैं, ठीक है, कि वो उनकी सोल क्या चाहती है, वो किस, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी क्या है एज अ सोल, उनके लिए क्या मायने है, उनको क्या करना चाहिए था, ठीक है, उनकी कहाँ गलती थी, और उन्होंने देखो आपको भी प्रोजेक्ट किया होगा वो चीज़ें भी, ठीक है, आपसे भी पॉलिटिक्स की होगी, तो अभी उनके साथ भी पॉलिटिक्स हो रही है, या उन्होंने अपना बिहेवियर ऐसा रखा होगा कि खुद को ही प्रोजेक्ट करे जा रहे थे, पॉलिटिक्स खुद के साथ ही कर रहे थे, सैबोटाइज जिसे कहते हैं, सेल्फ सैबोटाइज कर रहे थे खुद को, कि ऐसा सिचुएशन में, ऐसा कार्मिक सिचुएशन में, ठीक है, खुद को उन्होंने को डिपेंडेंट बना रखा था, ठीक है, चाहे वो सोच के रूप में थी उनकी कार्मिक सिचुएशन, चाहे रिलेशन के रूप में थी, या पर्सन के रूप में थी, या पैटर्न्स के रूप में थी, और वो उसमें जकड़े हुए थे अननेसेसरी, बट अभी उनको है कि ये अननेसेसरी थी, इनको रिलीज करना, इससे लाइफ की ग्रोथ उनकी रुक रही है, ठीक है, ब्लॉकेजेस है, अगर ग्रोथ चाहिए तो ऐसे वैसे कार्मिक लोगों को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका यूनियन भी हो सकेगा, आपके भी यूनियन, और उनकी लाइफ में भी अचीवमेंट्स उनको मिल सकेगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उनको होता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो, और वो कार्मिक लोग हैं, अगर वो रिलेशन के रूप में स्पेशली, या कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट करें, तो उनको वो चीज़ें रिलीज करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल लाइट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, अब मैस्कुलिन्स बढ़ रहे हैं, पर्च कर रहे हैं खुद को, ठीक है, जितने अवेकेंट थे और जितने अवेकेंट हो रहे हैं वो पर्जिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे कार्मिक सिचुएशन रिलेशन को रिलीज करने की तरफ, ठीक है। अब आपसे, आपकी सोल से मिरर कर रहे हो, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और आपकी रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, ठीक है, अगर अभी तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी, और अगर यूनियन में थे या सेपरेशन में भी थे, तो आपसे अब यूनियन की सोच रहे हैं, ठीक है, वो, क्योंकि अभी उनको है कि आप ही उनका सोल का पार्ट है, और आप ही उनके लिए बने हुए हैं, आप ही राइट पार्टनर है एज अ पार्टनर, ठीक है। और अगर वो खामों का प्रोजेक्शन कर रहे थे अपनी कुछ फियर के वजह से, या कार्मिक सिचुएशन की वजह से, पैटर्न्स की वजह से, तो गलत कर रहे थे, ठीक है। तो अभी उस हर चीज़ की उनमें लाइट है, डार्कनेस से को रिलीज कर रहे हैं वो, ठीक है, अब डिवाइन की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, को डिपेंडेंसी से खुद को फ्री कर रहे हैं, ठीक है, एक बेटर चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, नंबर 8, नंबर 5, ये नंबर इंडिकेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, चेंज हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। नंबर 9 कंप्लीशन की एनर्जीज है, कार्मिक साइकिल पैटर्न कंप्लीशंस पे है, और इसकी वजह से अगर आप सेपरेशन में थे तो आपका सेपरेशन भी अब एंडिंग पे, और आपका यूनियन का एनर्जीज है, ठीक है। 7 नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और आपसे स्पिरिचुअल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज है। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव एडवेंचर, इंटेंसिटी एंड द गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज है मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज में गाइस। तो फ्यूचर में क्या रहने वाली है मैस्कुलिन की एनर्जी फ्यूचर में? देखिए फ्यूचर में अभी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे फ्यूचर में देखो काफ़ी इंटेंस चेंज होंगे, ठीक है। अभी ये स्लो भी हैं चेंज ना, तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंटेंस चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में होंगे मैस्कुलिन कि जैसा उनको डायरेक्शन मिलेगा और वो डिवाइन की तरफ से वो उस तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लाइफ में सिचुएशन हो रही है वो रजिस्ट नहीं करेंगे, पहले वो रजिस्ट कर रहे होते थे किसी सिचुएशन को रिलीज करने या एक्सेप्ट करने में, ठीक है।
या खुद की कोई, ठीक है, खुद में कोई अगर उनको उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, चेंज की ज़रूरत थी, तो उसको उस चेंज को रजिस्ट कर रहे थे। आपके रिलेशन में कुछ बेटर चेंज की ज़रूरत थी, उसको रजिस्ट कर रहे थे अगर, तो ठीक है, अब रजिस्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। ओवरऑल डार्क से लाइट की तरफ बढ़ने की एनर्जीज है, और अब वो एडवेंचर की एनर्जीज में होंगे, इस एग्जॉशन की एनर्जीज को रिलीज करते हुए एडवेंचर की तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि वो ये कार्मिक कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं ना, वो कार्मिक रिलीजिंग की तरफ है, कार्मिक पैटर्न, रिलेशन, उनकी कार्मिक सिचुएशन। तो अब उनकी लाइफ में फ्यूचर में एडवेंचर होगा, ठीक है। अब वो खुद की ही सोल सर्चिंग, सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, और आपकी यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, डिवाइन पाथ की तरफ बढ़ेंगे। और इवन लाइफ में भी अभी एग्जॉशन था, तो लाइफ में भी कुछ बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ेंगे, अपनी करियर, जॉब, रिलेशन, ठीक है। और अभी उनकी ज़िंदगी उबाऊ सी हो रखी है, ठीक है, तो ज़िंदगी में भी कुछ उनका बढ़िया होगा, ठीक है। लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंटेंसिटी से होगा ये, बहुत इंटेंस वे में होगा ये चेंज, ठीक है। फायर की एनर्जीज है, फायर देखो, फायर भी पर्च कर देती है, वाटर गोइंग विद द फ्लो, वाटर की भी एनर्जीज है, ठीक है। वाटर किस लिए इंडिकेट किया जाता है कि देखो कोई रिवर है, लेक है, वाटर में हम डुबकी लगाते, कहते हैं ना, यू नो, सैक्रेड रिवर्स होती है, जैसे गंगा रिवर है, तो लोगों की मान्यता है ना कि उसमें नहाने से लोगों को एक तृप्ति मिलती है, मोक्षा मिलता है, ठीक है। तो पर्ज हो जाते हैं, मीन्स उनके कर्म धुल गए, मीन्स कर्म पर्ज हो गए, है ना। इसलिए लोग नहाते ना रिवर्स में, सैक्रेड रिवर्स में। तो उसी तरीके से ना देखो, फायर और वो है की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पर्जिंग काफ़ी चल रही है। और अग्नि में भी कहते हैं ना, सब ऐसी चीज़ें भस्म हो जाती हैं, अग्नि में कुछ भी डाल दो भस्मी हो जाना है। तो ऐसी अननेसेसरी अपने कार्मिक सोच, पैटर्न्स, बिलीव्स को, ठीक है, वो भस्म कर रहे हैं, और अपनी लाइफ से ऐसे खुद को पर्ज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है। और लाइट की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप, और अपनी लाइफ में भी डिवाइन लाइट की तरफ, ठीक है, डिवाइन अपने मिशन, प्रोसेस, डिवाइन हीलिंग, और आपकी यूनियन की तरफ, ठीक है, हर कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हुए। अब फ्यूचर में वो क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब उनमें करेज होगा, करंट में करेज नहीं है उनका, ठीक है। एग्जॉशन की एनर्जीज में ट्रैप फील करते हैं, पॉलिटिक्स फील करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों से ट्रिगर मिल रहा है उनको, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों को की पहचान वो होते हुए भी, रियलाइजेशन होते हुए भी, ऐसे लोगों को रिलीज नहीं कर रहे थे, अपने ऐसे पैटर्न्स को रिलीज नहीं कर रहे थे। वो पैटर्न्स जिस भी रूप में थे, फियर के रूप में थे, ईगो के रूप में थे, एग्रेशन के रूप में थे, जिस भी रूप में थे वो पैटर्न्स, ठीक है। तो उसका खामियाजा भुगत लिया उन्होंने, कि ब्लॉकेजेस ही हैं ओवरऑल लाइफ में उनकी, ठीक है। तो अब क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और क्रिएटर को सरेंडर करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे वो क्रिएटर को सरेंडर करके, ठीक है। और क्रिएटर की साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे वो फॉलो करेंगे अब, ठीक है। और उनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, चाहे देखो कुछ रिलेशन, वो कार्मिक रिलेशन को रजिस्ट कर रहे थे रिलीज करने में, ठीक है, तो रजिस्ट नहीं करेंगे अब। अगर ब्रेक हो रहे हैं कार्मिक रिलेशन तो होने देंगे, आपकी तरफ बढ़ रहे तो बढ़ेंगे, ठीक है, हील करना है तो करेंगे उनको, तो ऐसा होगा। अब करेज होगा, करेज के साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में भी, इवन आपके रिलेशन में भी प्लेफुलनेस की एनर्जीज में होगी, ठीक है उनकी। ये देखो, ये था ना, एग्जॉशन से प्लेफुलनेस, एडवेंचर की एनर्जीज में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब क्रिएटर की एनर्जीज में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी ऐसी एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी ना उनकी चक्रास से, माइंड से, इवन देन फिर लाइफ से भी, जिस भी रूप में है, ठीक है। एनर्जी क्रिएट करवाने वाले देखो लोग ही तो होते हैं, कि आपकी माइंड सेट में ऐसी एनर्जीज है ब्लॉक हो रही है, तो वो आपके रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, लाइफ में, रियल लाइफ में किसी ना किसी पर्सन के रूप में, सिचुएशन के रूप में। तो अगर आप अपनी एनर्जीज ब्लॉकेजेस चक्रा से, माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर देते हो ऐसे फियर्स को, रिलीज एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को, देन वो प्रैक्टिकल लाइफ में जिस भी रूप में होती है ना, चाहे किसी, ठीक है, कार्मिक्स के रूप में, रिलेशन के रूप में, सिचुएशन के रूप में, वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलीज हो जाती है, तो वो रिलीज हो जाएगी। देन आपका क्या होता है, ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती है, बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। और आप फिर देन कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, नेसेसरी चीज़ें। तो अभी ब्लॉकेजेस, उनकी हैप्पीनेस भी ब्लॉकेजेस हो रखी है लाइफ में, क्या ना, उबाऊपन है उनके, ठीक है। तो प्लेफुलनेस की एनर्जीज होगी फ्यूचर में अपनी लाइफ में, इंजॉयमेंट, लव, रोमांस, हैप्पीनेस, फ्रीडम सब अट्रैक्ट करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। क्रिएटर की एनर्जीज में आएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, कि जैसा वो चाहते हैं वो क्रिएट कर लेंगे, मैनिफेस्टर बन जाएंगे, ठीक है। और मैनिफेस्ट करेंगे भी अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को, आपसे यूनियन को, आपसे मैरिज को, ठीक है, अपने एक बेटर करियर को, अपने जॉब को, हेल्थ को, ये चीज़ें वो मैनिफेस्ट भी करने वाले हैं, और आपकी, ठीक है। और न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, तो न्यू बिगनिंग होगी, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है या कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है या यूनियन में है, उसमें न्यू बिगनिंग होगी, उसमें प्लेफुलनेस होगा, कि अभी अगर आपका सेपरेशन चल रहा है या आइसोलेशन है या कॉन्टैक्ट में होते हुए भी उसमें उबाऊपन, निरस्ता है, ब्लॉकेजेस है,
तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ऐसी एनर्जीज, ऐसे सिचुएशन आपके रिलेशन से भी डिवाइन मैस्कुलिन से, ठीक है। उसमें भी स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगा और प्लेफुलनेस होगा, हैप्पीनेस होगी, ठीक है। हील हो जाएगा आपका रिलेशन भी, एडवेंचर की तरफ बढ़ेगा, बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में थी रिलीज हो जाएगी, राइट। ब्लैक मैजिक वगैरह भी होता है, ठीक है, कुछ उसके रूप में प्रोजेक्शन होता है, उसके रूप में कार्मिक थे रिलेशन, उसके रूप में कोई कार्मिक पैटर्न्स थे, सोच थे, उस सब चीज़ जिस भी रूप में था वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़, राइट। तो बहुत बढ़िया एनर्जीज है डिवाइन मैस्कुलिन की। बात कर लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज की, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन से कलेक्टिव में उनकी। सो वी हैव द मास्टर, थंडरबोल्ट एंड द नथिंगनेस, राइट। सो गाइस देखिए, आपकी फ्यूचर एनर्जी, आपकी करंट एनर्जीज की बात करें तो आपकी इंटेंस एनर्जीज देखो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग चल रही है। जितनी फेमिनिन्स अवेकंड नहीं थी, अवेकंड हो रही है, मैसिव अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। अवेकंड थी तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, ठीक है, कि अननेसेसरी चीज़ों को वो रिलीज कर रही है, और ठीक है अपनी लाइफ की डार्कनेस को रिलीज कर रही है, या डार्कनेस क्रिएट करने वाले ऐसे हर सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन, सोच को, पैटर्न्स को, ट्रॉमास को रिलीज करी है, जिनसे उनकी लाइफ में नथिंगनेस हो था, अभी तक ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, डार्कनेस थी, ठीक है, वो उसको रिलीज कर रही है अपनी एनर्जीज से भी, अपने माइंडसेट से भी, और इवन अपनी लाइफ से भी, ठीक है। और जितनी फेमिनिन्स अभी अवेयर हो रही हैं, अवेकंड हो रही हैं, वो देन ठीक है फर्दर इसको एक्नॉलेज करके रिलीज करेंगी, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन्स मास्टर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो चुकी हैं कुछ तो, जितनी अवेकंड थी, असेंड थी, और फर्दर कुछ, ठीक है, अभी जितनी अवेकंड होगी वो देन फर्दर मास्टर की एनर्जीज में कन्वर्ट होगी, बिल्कुल उनमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का उनको सब अनफोल्ड होगा, ठीक है। और उनके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो सब चीज़ें उनको अनफोल्ड होंगी, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, डिवाइन से एक अलाइनमेंट फील करेंगी, खुद से अलाइनमेंट फील करेंगी, और डिवाइन मैस्कुलिन से भी अलाइनमेंट फील करने वाली हैं अपना, ठीक है। मेंटोर बन जा, ठीक है, कुछ तो मेंटोर होंगी भी अभी, स्पिरिचुअल मेंटोर या मेंटोर किसी तरीके के लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाने का काम करती होंगी, ठीक है। फ्यूचर में आप कुछ फेमिनिन्स मेंटोर बनेंगी, ठीक है, कोई ऐसा काम करना स्टार्ट करेंगी, या वो अगर मेंटोर एक्सपेक्ट करी थी अपनी लाइफ में किसी तरह का स्पिरिचुअल, तो कोई उनको गाइड करे उनकी स्पिरिचुअल प्रोसेस में, तो वो किसी मेंटोर से भी कनेक्ट हो सकती है, मेंटोर भी, ठीक है, राइट। वो भी देखो डार्कनेस को पछाड़ते हुए लाइट की तरफ ही बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं नीरसता थी, डिस्ट्रक्शंस था, फ्रस्ट्रेशंस थी, डिजास्टर थे, अब वो हैप्पीनेस की एनर्जीज में चेंज हो रहा है, इनोसेंस की एनर्जीज में, ठीक है। उनका इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, ठीक है, और सब नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, सब डार्क एनर्जीज रिलीज हो रही है, ऐसे पैटर्न सिचुएशन रिलीज हो रहे हैं अननेसेसरी, वो भी लाइट की तरफ बढ़ रही है अपने, ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से, ठीक है, काफ़ी अपने 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 पे वर्क कर रही हैं, ठीक है, अपने सोल पे, अपनी हीलिंग पे, अपने अवेकनिंग पे, अपने असेंशन पे, ठीक है। तो ये उस चीज़ का ही इफेक्ट है, ठीक है। और जितनी फेमिनिन्स नहीं कर रही हैं अपना ये, उनको करने की ज़रूरत है, खुद पे वर्क एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, अपने हीलिंग पे, अपने चक्रास पे, ठीक है, ये चीज़ें अपनी एनर्जीज पे, ठीक है। देन आप भी अपनी लाइफ में बेटर ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फेमिनिन्स की ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, फेमिनिन्स ओवरऑल कुडोस टू ऑल डिवाइन फेमिनिन्स, कलेक्टिव में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं बेहद बढ़िया कर रही हैं, ठीक है। और जितनी नहीं कर रही हैं उनके लिए गाइडेंस है कि उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। 7 चक्रास पे वर्क आपके काम चल रहा है डिवाइन के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में, डेली प्रैक्टिसेस में करते रहिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अपनी ब्लॉकेजेस को जानिए, एक्नॉलेज कीजिए, और उस ब्लॉकेजेस को रिलीज कीजिए, जिस भी रूप में है, सोच के रूप में है, फियर के रूप में है, ट्रॉमा के रूप में, गिल्ट के रूप में है, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस है, एनर्जी ब्लॉकेजेस, ठीक है, वो रिलीज कीजिए अपने चक्रास से, सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। एनर्जी हीलिंग ले सकते हैं उसके लिए आप लोग, राइट। और देन आप भी क्रिएटर कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस होती है तो आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे होते तो वो ब्लॉकेजेस इसलिए मैनिफेस्ट जल्दी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है ना कहीं, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन वो ब्लॉकेजेस की वजह से चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। सो फ्यूचर की बात कर लें, कंपैरिजन का कार्ड है, ठीक है, फूल एंड हीलिंग का कार्ड है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में। तो देखो फ्यूचर, और ये कंट्रोल का कार्ड है, तो देखो फ्यूचर में डिवाइन फेमिनिन्स ना
हील होंगी, कंप्लीटली हील होंगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू वर्जन में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये जिस भी चीज़ों का कंट्रोल था ना उनकी लाइफ में, वो कंट्रोल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि वो अपनी एनर्जीज में से ही ब्लॉकेजेस रिलीज कर देंगी पहले तो, ठीक है, कि अपनी एनर्जीज में से ही ब्लॉकेजेस रिलीज करिए, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस है, फियर के रूप में, डाउट के रूप में, पेन के रूप में, ट्रॉमा के रूप में, गिल्ट के रूप में, जिस भी रूप में है, कर्मा के रूप में है, ट्रॉमा के रूप में है, ठीक है। अपनी एनर्जी से, अपने माइंडसेट से वो रिलीज कर देंगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना फिर वो होता है कि वो देखो, वो आपका कोई गिल्ट है, आपका कोई फियर है, आपका कोई, ठीक है, तो वो आपको ना प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ना किसी सिचुएशन के रूप में ना आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, या किसी ना किसी पर्सन या, ठीक है, रूप में, कार्मिक्स के रूप में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, या किसी ना किसी, ठीक है, पर बंदे के रूप में या बंदी के रूप में आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, कि ट्रिगर उनसे मिल रहा होता है, वो आपको एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, वो आपको ब्लॉक कर रहे होते हैं, मतलब ट्रिगर्स इन द सेंस कि वो आपको कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट कर रहे होते हैं ना किसी रूप में, ठीक है। पेनफुल एनर्जीज आपके लिए वो, ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप इसको अपनी माइंडसेट से रिलीज करते हैं ना, चक्रास से अपनी ऐसी ब्लॉकेजेस को, फियर के रूप में, डाउट के रूप में, ट्रॉमा के रूप में, गिल्ट के रूप में है, वट एवर, ठीक है, देन वो प्रैक्टिकल लाइफ में जिस भी रूप में आपको ऐसे लोगों या सिचुएशन से डील करना पड़ता है, वो सिचुएशन या वो ऐसे लोग ना रिलीज हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, या उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उनके बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अगर वो रिलीज करने वाले नहीं होते तो, ठीक है, ये होता है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर ये जिस भी चीज़ तरह का कंट्रोल था वो प्रैक्टिकल लाइफ से भी और आपकी एनर्जी से भी रिलीज हो रहा है फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। और आपने कंट्रोल कर भी रखा था ना, आपको रेजिस्ट आप भी कुछ कर रहे थे तो रेजिस्ट नहीं करोगे देन, ठीक है, करेज के साथ, ठीक है, रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज करोगे और हील करने वाली चीज़ों को हील करोगे। हीलिंग की एनर्जीज है, फ्यूचर में आप हील हो रहे हो। और जिन फेमिनन्स की अगर हेल्थ का कोई इशूज चल रहा था तो हेल्थ भी उनकी हील होगी, हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपकी एनर्जीज तो हील हो रही है और आपकी सिचुएशन भी हील हो रही है, आपका ओवरऑल एरिया हील होगा देन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। न्यू स्टार्ट करोगे आप अपने रिलेशन में भी, करियर में भी, ठीक है, बेटर तरीके से करोगे या कुछ बेटर ही स्टार्ट करोगे। और आप सरेंडर वाली स्टेज पे होगे, ठीक है, बिल्कुल फ्यूचर में, कि डिवाइन पे ही आपको बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा कि कुछ भी हो रहा है डिवाइन है अभी मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, कुछ भी होगा, ठीक है। आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी होंगे। फिर अभी नहीं ले पाते हैं कुछ फेमिनिन्स तो, लेकिन ले पाएंगे, कि फिर आप कुछ भी करेंगे तो आपको फेथ है, या कुछ भी हो रहा है तो फेथ है, कि कुछ सही भी नहीं चल रहा ना आपके सिचुएशन में, तो फेथ है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन ही है, कि ठीक है अभी नहीं सही चल रहा तो उसमें भी कुछ आपके लिए भी बढ़िया होगा, ठीक है, और फर्दर आपके लिए डिवाइन सब ठीक कर देंगे, ठीक है। और ये कंपैरिजन वाली एनर्जीज रिलीज होगी, चाहे आप कंपैरिजन करते थे, ठीक है, आपके एनर्जीज माइंडसेट में कंपैरिजन वाली एनर्जीज थी, ठीक है, या कोई और कंपैरिजन करके कंट्रोल कर रहा था अब, या करवा रहा था किसी चीज़ में आपको, ठीक है, तो वो चीज़ें भी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। चाहिए कोई और करवा रहे थे आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स कंपैरिजन, ठीक है, और आपको ब्लॉक कर रहे थे, या आप लोगों में भी ऐसी, क्योंकि ऐसे लोगों से वो फिर वो ऐसे लोग करते हैं आपके लिए, तो आपका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, वीक हो जाता है, तो आप भी कंपेयर करने की एनर्जीज में हो जाते हैं, इवन दो आप सबसे बेटर है, ठीक है। यू आर द ओक एंड दे आर द बैम्बोज, तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द बैम्बोज एंड द ओक, राइट। ओक अपने आप में ही फुलफिल्ड है, और बैम्बो, ठीक है, बैम्बो का ओक से कोई कंपैरिजन होता नहीं कभी भी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो, लॉजिकली भी देखोगे तो, ठीक है, तो आप बैम्बो और ओक को सर्च कर सकते हो, ओक ट्री एंड बैम्बो ट्री, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा देयर, एंड यू आर द ओक, ठीक है। तो कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं है आपका किसी से, आप बेस्ट हो, ठीक है। तो आप भी क्रिएटर की एनर्जीज में चेंज हो जाओगे, आप भी क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में जॉय, लव, रोमांस, यूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, आपके रिलेशन में इवन स्टेबिलिटी होगी। डिवाइन मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो एक्सपेक्ट मैस्कुलिन से, डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज की तरफ बढ़ोगे, या मैरिज, अगर मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है डिवाइन मैस्कुलिन से आपको, ठीक है। अभी डिवाइन मैस्कुलिन से उबाऊपन लग रहा है, रिलेशन में कोई लव नहीं है या बात नहीं होती है, ठीक है, ऐसा कुछ ब्लॉकेजेस लगती है, तो फ्यूचर में आपके, ठीक है, मैस्कुलिन से भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, प्लेफुलनेस होगा, लव होगा, रोमांस होगा, जॉय होगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन हील हो रहा है, आप हील हो रहे हो, सिचुएशन हील हो रही है, ठीक है। तो सभी जब भी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे, कहते हैं ना, जब भी बंदा वरीज में है, सैड है या बीमार है, तो ठीक है वो ऐसा फील करता है एग्जॉस्ट, तो जब भी उस चीज़ का उपचार हो जाता है, सही हो जाती है वो चीज़ें, तो बंदा तो लाइट फील करता है, हैप्पी फील करता ही है ना, जॉय फील करता है, तो जॉय वाली एनर्जीज में होंगे आप लोग फ्यूचर में, आप और मैस्कुलिन, ठीक है।
और दोनों में ही करेज होगा एक, ठीक है, स्पिरिचुअल करेज भी होगा और आप करेज, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट भी होते जाओगे और ज़्यादा, ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर के, और आप में भी कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा। पहले कॉन्फिडेंट लैक कर रहे थे ना, कहीं कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन करवा देता था, हम नेगेटिव माइंडसेट डाल देता था आप में, आप भी नेगेटिव हो जाते थे, कंपैरिजन करने लगते थे, ठीक है, और अपनी ही एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते थे, अपने डिसीजन पे डाउट करने लगते थे। तो ऐसा नहीं होगा अब, ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंटली डील करोगे, ठीक है, हर चीज़ को, और अब आपको बेहतर नॉलेज होगी अवेकनिंग की यू आर द बेस्ट, और आप अपने लिए सही कर रहे हो, और आप में, ठीक है, आपको कोई कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए, ठीक है। हील क्या करना है आपको, देखो आप लोग अपना नेगेटिव माइंडसेट हील कर सकते हो, तो ठीक है, नथिंगनेस की एनर्जीज है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन्स, तो अपनी कार्मिक ब्लॉकेजेस हील कीजिए प्लीज़। कार्मिक पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, कोई रिलेशन है, देखिए आपके लाइफ में क्या रिलेशन है या सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो वो हील कीजिए आप। कार्मिक ब्लॉकेजेस हील कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है, इस टाइम पे ज़्यादा कार्मिक, और डिवाइन फेमिनिन्स हील कीजिए, अपना ट्रॉमा हील कीजिए, कोई वोन्स है या फिर नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है, वो चीज़ हील कीजिए, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स क्या दे रहे हैं हीलिंग के लिए, स्पेसिफिक गाइडेंस आपको, वो चीज़ें आप हील कर लेना इस हफ्ते। एंजल्स एक कार्ड दीजिए, इस हफ्ते क्या हील करना है कलेक्टिव में, कोई भी रीडिंग देख रहा है मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो उनको क्या हील करना है एंजल्स। ये ले लूँ, रेड जस्पर, और एक ये भी ले लेती हूँ, उस पर भी मेरा, हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं। रेड जस्पर है, क्रिस्टल होता है, ठीक है, स्टोन होता है, रूट चक्रा से रिलेटेड होता है, सैक्रल चक्रा से, तो रूट चक्रा सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए ये क्रिस्टल भी ले सकते हैं रेड जस्पर। चलिए इसमें से मैसेजेस क्या कन्वे करना चाह रहे हैं इसके थ्रू एंजल्स। एंजल्स आर आस्किंग टू यू, आर यू प्रोकास्टिनेटिंग, टेक एक्शन एंड कंप्लीट व्हाट यू हैव प्लान, ठीक है। देखो अगर आप भी वो कर रहे हो, सैबोटाइज कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेटिंग कर रहे हो, कास्टिनेशन कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, अपने खुद को, जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ डाउट है, या ठीक है, नकार रहे हो, या कंपैरिजन कर रहे हो, या डिलेज कर रहे हो, या सैबोटाइज कर रहे हो अपनी सिचुएशन को ही, या अपने गोल्स को, अपने रिलेशन को, या अपनी हीलिंग को ही, जिस भी चीज़ को, तो उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लो और उस चीज़ को कंप्लीट करो। आपने क्या प्लान कर रखा है, हीलिंग करना, मैस्कुलिन से यूनियन, मैरिज, रिलेशन, व्हाटएवर, उसको अचीव करो। स्पीक अप योर सेल्फ, अपने आप से कहो कि ये करना है आपको, ठीक है, सेल्फ सैबोटाइज मत करो, ठीक है। डार्कनेस की एनर्जीज के कारण, या ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन की लाइफ में, ठीक है, तो उनकी वजह से तो बिल्कुल नहीं, और ये अपनी लैक मेंटालिटी है, ठीक है, वीकनेस है, डाउट्स, फियर है, ट्रॉमास की वजह से, नो, नॉट एट ऑल, ऐसी चीज़ों को रिलीज करना आपको अपनी एनर्जी से, ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर के एंड डील करो, और एक्शन लो अपने अचीवमेंट्स की तरफ। अपने आपने क्या प्लान कर रखा है उसको फुलफिल करने की तरफ, अपने लिए आपने लाइफ में क्या प्लान कर रखा है उसको अचीव करो। follow through and take the necessary step to see your project to fruition, ठीक है। और देखो फॉलो करो उस चीज़ को, फॉलो थ्रू एंड टेक द नेसेसरी स्टेप, ठीक है। आपका कुछ भी गोल्स है उसके लिए इनिशियल क्या चाहिए, नेसेसरी चीज़ें क्या चाहिए, ठीक है, उस पर ध्यान दो और उसके लिए स्टेप लो, ठीक है, चाहे कुछ भी है, हेल्थ है आपको अचीव करना है, हीलिंग करनी है, मैस्कुलिन से यूनियन है, मैरिज है, करियर है, जॉब है, व्हाटएवर, ठीक है, और स्टेप लेने ज़रूरी है, स्टेप लो, ठीक है, और स्टेप कब लोगे, जब कॉन्फिडेंट होगे, तो कॉन्फिडेंट से रहो, ठीक है, ग्राउंडेड बैलेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो, डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, डार्कनेस की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करो अपने माइंडसेट से, और अपनी लाइफ से तो ऐसी हो जाएंगे देना, ऐसे लोग जिस भी रूप में होंगे, ठीक है। एंड हैव कॉन्फिडेंस, देखा यही बोल रही थी मैं, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, और अपनी एबिलिटीज़ पे आप लोग मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है, बिलीव करो अपनी एबिलिटीज़ पे, कॉन्फिडेंट रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि देखो डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं कि कंपैरिजन क्रिएट करवाते हैं आप लोगों में, कि या तो आप लोगों के डिसीजन पे ही डाउट क्रिएट करवा देते हैं आपको, या आपके किसी गोल्स पे, ठीक है, या आपकी एबिलिटीज़ पे, जिस भी चीज़ पे, तो आप क्या हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट लैक हो जाता है। और मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, कार्मिक्स ऐसे कुछ, या एनिमीज टाइप, हेटर टाइप, पॉलिटिक्स करने वाले, प्रोजेक्शन करने वाले, कि वो कुछ बेटर अचीव कर भी सकते हैं तो उनको प्रोकास्टिनेट कर दिया जाता है उनकी तरफ से, तो वो ठीक है, उनकी मेंटालिटी वीक हो जाती है डिवाइन मैस्कुलिन की, या वो
एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, चाहे कार्मिक को रिलीज करना है या बेटर अट्रैक्ट करना है या आपसे यूनियन अचीव करना है, तो उसके लिए उनको भी प्रोकास्टिनेट कर दिया जाता है, मैस्कुलिन्स को भी। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग, ठीक है, खुद की एबिलिटीज़ पे बिलीव करें एंड एक्शंस लें नेसेसरी। अगर रिलीज करने वाली चीज़ है तो रिलीज करने के लिए एक्शन ले, अचीव करने वाली चीज़ें हैं तो अचीव करने के लिए। जैसे मैस्कुलिन्स को ये कार्मिक रिलीज करने इस टाइम पे, पैटर्न्स है, रिलेशन है, सिचुएशन है, तो कॉन्फिडेंस से इनको रिलीज करें। और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन से यूनियन, मैरिज, करियर, जॉब, कॉन्फिडेंस से उसको, ठीक है, अचीव करें और उसके लिए गोल सेट करें और उसके लिए नेसेसरी स्टेप लीजिए आप लोग। और कॉन्फिडेंट के लिए ये स्टेप रेड जस्ट पर पहन सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्रिस्टल स्टोन। इससे आपको सैक्रल चक्र, रूट चक्र काफ़ी बैलेंस रहेगा, ठीक है, और आपको क्रिएटिविटी इन्हांस होगी, कॉन्फिडेंट इन्हांस होगा, ठीक है, आपके डाउट फियर रिलीज होंगे, ठीक है। और एक ये एफर्मेशन आप कर सकते हैं, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, ठीक है, ये या आई क्रिएटिवली कंप्लीट प्रोजेक्ट सो दैट आई कैन एंजॉय एंड शेयर एंड द रिजल्ट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, देखो मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी प्रोजेक्ट है ना, आपकी लाइफ में भी डार्कनेस है किसी चीज़ की वजह से या कंट्रोल है किसी चीज़ का, जिसकी वजह से आप अपना नहीं अचीव कर पा रहे हैं कुछ भी, ठीक है, या तो। और क्रिएटिविटी आप लोगों में सब कुछ है, क्रिएटिव भी हो, सब कुछ है, लेकिन डाउट भी है। ऐसे लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले, कंपैरिजन क्रिएट करने वाले, प्रोजेक्शन क्रिएट करने वाले भी लोग हैं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, तो उनको रिलीज करना है या उनको इग्नोर करना है और अपना प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है, जिससे कि आपके फ्यूचर की एनर्जीज में प्लेफुलनेस की एनर्जीज थी ना, मैंने कहा था ना, इंजॉय करोगे अपनी अचीवमेंट्स को, देन अपनी फ्रीडम को, अपनी अचीवमेंट्स को, ठीक है, और कर पाओगे आप लोग। तो आप करो, रूट चक्र कर सकते हो इस टाइम पे, जिनको बैलेंस करना है, हील करना है, रूट और सैक्रल चक्रा इस टाइम पे आप लोग, स्पेशली अगर 7 चक्रास ना कर पाओ तो, ठीक है, इसमें। और ये कार्ड चेक कर लेते हैं, जो साइड विद रूबी, ठीक है, इसमें 2 क्रिस्टल है, जो साइड है विद रूबी, ठीक है, ये आपके क्राउन चक्रा और समाउ समवेयर आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के ज़्यादा काम आता है। इसमें एंजल्स के मैसेजेस हैं, डू यू जेलसी गिव बट आर अनेबल टू रिसीव, डू यू जेलसी give but are unable to receive, it's time to receive with grace. It is safe to allow others to do nice things for you and shower with you with gifts. Permit blessings and love to pour into your open receptive heart, ठीक है। तो देखो, अगर आप ना रिसीविंग एनर्जीज में नहीं हो, गिविंग एनर्जीज में हो आप और रिसीविंग में नहीं हो, तो आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। तो आपको हार्ट चक्रा पे भी फोकस करना है, हार्ट चक्र को भी हील करने की, ओपन करने की, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस को रिलीज कीजिए। तो आपकी लाइफ में कोई अगर जेलसी करने वाले लोग हैं या आपको किसी चीज़ से जेलसी हो रही है या दुखी हो या सैड हो, गिल्ट में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीज़ें रिलीज कर पाओगे। लव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लव रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो रिसीव कर पाओगे। हैप्पी नहीं हो पा रहे हो इस टाइम पे, तो हैप्पी हो पाओगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। देन आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि आपको एक्चुअल में वो, ठीक है, आपसे, ठीक है, बेनिफिशियल होंगे, आपके लिए फेवरेबल होंगे, ठीक है, वो आपके लिए नाइस थिंग्स करेंगे, ठीक है। इट्स टाइम टू रिसीव विद ग्रेस, रिसीव, ठीक है। और कोई आपके लिए एक्चुअल में जेन्युइन में, देखो कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मैस्कुलिन्स भी कार्मिक्स में घिरे हुए हैं, कार्मिक्स लोगों से डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, प्रोजेक्शन, तो आप लोग डाउट करने लगते हो कि क्या अगर कोई जेन्युइन आपको प्यार दे भी रहा है, केयर दे भी रहा है, अब सपोर्ट दे भी रहा है, तो आपको लगता है कहीं ये भी तो उसी तरह नहीं है, ये भी तो कहीं प्रोजेक्शन में नहीं डाल देगा, ये भी तो चीट नहीं कर रहा, ये भी तो कहीं माइंड सेट इसका पॉलिटिक्स वाला नहीं है, ये भी तो वो नहीं कर देगा मेरे लिए, हार्म तो नहीं कर देगा, ऐसा होता होगा। तो आप ट्रस्ट करो, देन आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, तो आपका सेंस भी ओपन होगा कि ठीक है, आप लोगों की पहचान बेटर कर पाओगे कि आपके लिए फ्रेंडली और एनवियस लोगों की, ठीक है, एक्चुअल में फ्रेंडली, एक्चुअल में एनवियस, ठीक है। सो और रिसीव करो, एक्चुअल जो जेन्युइन लोग हैं ना आपके लिए, उनको रिकग्नाइज करो, ठीक है, और उनके सपोर्ट को, उनके प्यार को रिसीव करो आप। इट्स टाइम टू रिसीव विद ग्रेस, इट इज़ सेफ टू अलाउ अदर्स टू डू नाइस थिंग्स फॉर यू एंड शावर यू विद गिफ्ट्स। परमिट ब्लेसिंग्स एंड लव टू पोर इनटू ओपन रिसेप्टिव हार्ट, ठीक है। डिवाइन का लव भी रिसीव करो, डिवाइन के ब्लेसिंग्स भी, और आपके लिए कोई नाइस थिंग्स कर रहे हैं उनका भी, ठीक है, उनका प्यार भी, उनका सपोर्ट भी रिसीव करो। डाउट मत करो उन पे डाउट मत करो ऐसे लोगों की वजह से या ऐसे सिचुएशन की वजह से, ठीक है। आप इसके लिए ये अफर्मेशन कर सकते हो, आई एक्सेप्ट गिफ्ट लव एंड अटेंशन विद ईज एंड ग्रेस, राइट, ये कर सकते हो। या आई एम विलिंग टू रिसीव लव
द डोर टू माई हार्ट इज़ ओपन अलाउिंग ब्लेसिंग्स टू फ्लो इन टू माई लाइफ। ये भी कर सकते हो, ये अफर्मेशन है। यू कैन टेक द शॉट ऑफ दिस कार्ड, राइट। और ये क्रिस्टल ले सकते हो, ठीक है। जॉय साइड विद रूबी आपके हार्ट चक्र को हिल करेगा। एंड दिस, ठीक है, दिस, राइट। चलिए मैं मैस्कुलिन्स के आपके एक्शन चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये दोनों के लिए इसमें ब्यूटीफुली गाइडेंस एंजल्स ने कवर कर दिया। मैस्कुलिन फेमिनिन आप लोग ये करिए, ठीक है। अगर 7 चक्रा ना भी कर पाए तो हार्ट चक्रा, रूट चक्रा डेफिनेटली कीजिए, सेक्रल चक्रा, ठीक है। उससे आप कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे और ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलीज कर पाएंगे ऐसे लोगों को देन, ठीक है। और एक क्राउन चक्रा पे डेफिनेटली एफर्ट्स कीजिए। ये 4 चक्रा इस टाइम पे अगर 7 चक्रा ना भी कर पाए देन आपका ये ब्लॉकेजेस का अभी जो करंट में जितना वो रिलीज हो जाएगा। तो मैं चेक कर रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, क्या होने वाले हैं। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन से एक्सपेक्ट कर सकती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और डिवाइन मैस्कुलिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फेमिनिन्स को ये एक्शन की तरफ लेंगे, ठीक है। या वाइस वर्सा भी हो जाती है एनर्जीज, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एक ही एनर्जीज होती है। तो कभी आपको फेमिनिन्स की साइड से भी रिसीव हो सकता है ये, ठीक है। चलिए एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन के एक्शन लेने वाले हैं। ये सब कब का कार्ड है, ले लूँ, चलो ले लेती हूँ। अभी वैसे मैंने शफल नहीं किया था बट ले लेते हैं एनर्जीज। एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन क्या अभी करंट में क्या एक्शन लेने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या एक्शन होने वाले इस टाइम पे मैस्कुलिन्स के। एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या कुछ एक्शन रहने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के। चलिए इतना ही लेते हैं, ठीक है। चलो ये भी ले लेते हैं। मून का कार्ड है यहाँ से, ओवरऑल एनर्जीज हाई प्रीस्टेस, कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है मैस्कुलिन्स की काफ़ी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। तो डेस्टिनी काम कर रही है आपके फेवर में, टाइम, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, आपका टाइम है, डिवाइन टाइम अब आपका है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैस्कुलिन अवेकन्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अब आपके लिए अनफोल्ड हुए हैं कार्ड, तो बहुत सारे अनफोल्ड हो गए गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों की लाइफ में, ये कार्मिक से डील कर रहे हैं ना, क्योंकि मैस्कुलिन्स, तो मैस्कुलिन्स की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है जिसका उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, लॉस में है, जिसकी वजह से मैस्कुलिन्स हार्ट ब्रोकन है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज। उसकी वजह से आपसे सेपरेशन है, आपसे चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, वो अपने इन ब्लॉकेजेस को हील करेंगे, ठीक है। कुछ भी ब्लॉकेजेस है उनमें गिल्ट है, ट्रॉमा है, फियर है, वोंडेड है वो, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ है, उसको वो रिलीज करके हील करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आपको, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में, तो आपसे रियूनियन होगा, रिलेशन में ही हो तो वो ऑब्वियस आपकी तरफ कोई एक्शन जेस्चर लेंगे और आप लोगों को उनसे कम्युनिकेशन रिसीव होगा, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो या यूनियन में हो। एक आप, ठीक है, कम्युनिकेशन एक्शन अपने मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस रिलेशन की हीलिंग के लिए वो एफर्ट्स करेंगे, इस रिलेशन को हील करने के लिए, या इस रिलेशन में आपकी कोई विश थी उसको फुलफिल करने के लिए, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी को में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, इसमें कुछ सेलिब्रेशन क्रिएट करने के लिए। जितने लोग मैरिज करना चाह रहे थे तो मैरिज के रिगार्डिंग भी फर्दर, ठीक है, या तो कुछ को अभी करंट में ही मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या मैरिज के रिगार्डिंग डिस्कस हो सकता है, ठीक है। या आपके लिए मैरिज के लिए कुछ करने के लिए, कि अभी देखो, ये नहीं कहूँगी कि अभी मैरिज कर लेंगे या अभी कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन अभी कुछ रिक्वायर्ड है ना उनको मैरिज के लिए आपसे, कि कुछ रिलीज़ करना है उनको, या तो वर्क एफर्ट्स करना है, वर्क मनी अचीव करनी है, या कोई थर्ड पार्टी से रिलीज़ करनी है तो उसको रिलीज़ कर देंगे, या अपने कोई ऐसे पैटर्न रिलीज़ करने तो उस पर एफर्ट्स ज़रूर से करेंगे, ताकि वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाए और वो फ्री होकर के आपको फ्रीली आपको कमिट कर सकें, राइट। जैसा भी आप चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं या फर्दर कुछ चाह रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ये चीटिंग वाली एनर्जीज को रिलीज़ करेंगे, ओवर थिंकिंग की, इमोशनली कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इमोशनल देखो लॉस में तो है ही वो, इमोशनल पेन में है, आपसे अगर बात नहीं हो रही है, या नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन है, या आप में कोई पेनफुल सिचुएशन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द एनी थर्ड पार्टीज और एनी थर्ड सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, और करने भी वाले हैं ये पूरे वीक आपको, ठीक है। और इतना मिस करेंगे कि देखो मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिस कर करके ही, और ठीक है, और देन आपकी तरफ वो अपने एक्शन लेंगे ही, ठीक है, लेंगे वो अपने एक्शन। थर्ड पार्टी इसको कट करना पड़े तो करेंगे, या लड़ाई झगड़ा करना पड़े, अपना स्टैंड लेना पड़े तो लेंगे आपके लिए, ठीक है। और ये ब्लॉकेजेस को रिफिल करेंगे वो, ठीक है। आप लोगों में कोई मनमुटाव हुआ था, कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन हो गई थी तो वो चीज़ें भी हील करेंगे, ठीक है। सॉरी भी फील करेंगे अगर उनका गलती था तो, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे,
ठीक है। यस, उसका कमिटमेंट देंगे आपको रिलेशन पे एफर्ट्स करने का, या फिर और कमिटमेंट एफर्ट्स करेंगे भी। मैरिज का कमिटमेंट एक्सपेक्ट करे थे तो मैरिज का भी फर्दर मिल सकता है, या मैरिज के रिगार्डिंग डिस्कशन हो सकती है आपकी, या फर्दर कुछ एक्सपेक्ट करे थे तो वो चीज़ें भी होंगी। ठीक है, चलिए आप तो कुछ को रिसीव हो सकता है कुछ घंटों में, कुछ को डेज में, कुछ को वीक्स में, डिपेंड आपकी एनर्जीज पे करता है। मैं वैसे 1 वीक्स की ही एनर्जीज अनफोल्ड करती तो अमूमन 1 वीक में रिसीव हो जाते हैं एक्शन आप लोगों को। ठीक है, किसी को आवर्स में, किसी को मिनट में, किसी को डेज में, और जिनके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं उनको देन वीक या मंथ का टाइम लग जाता है ये चीज़ें। तो ब्लॉकेजेस अपनी रिलीज़ कीजिए, तभी आपके लिए इंटेंस होंगी हर चीज़ें, सब कुछ इंटेंस वे में होगा। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस चेक कर लेते हैं, आपको क्या एंजल्स गाइड करना चाहेंगे इस टाइम पे। एंजल्स व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे, कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन, करंट में उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। तो आप मैस्कुलिन्स देखते हैं ये वीडियो तो अपनी फेमिनिन्स तक भी सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फेमिनिन्स देख रहे हैं तो अपने मैस्कुलिन को शेयर कर सकते हैं, या कलेक्टिव में शेयर कर कीजिए, या जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर सकते हैं। और रोमांटिक साइकिल बिगन, आपके मैस्कुलिन से आपकी रोमांटिक साइकिल्स बिगन होने वाली है। अगर रिलेशन में ये हार्ड वाली, हाँ, ये पेनफुल सिचुएशन चल रही थी या सेपरेशन था, नो कॉन्टेक्ट था, तो अभी आपका न्यू बिगनिंग होगा, न्यू रोमांटिक साइकिल मैस्कुलिन से स्टार्ट होगी, हील्ड वे में, बैलेंस वे में। ठीक है, उसमें लव होगा, हारमनी होगी, जॉय होगा, जैसे मैंने रीडिंग में भी आपको बता ही दिया था। और आपकी लाइफ में भी ओवरऑल बैलेंस होगा। आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअली भी, या अपने करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, या ठीक है कुछ भी। ठीक है, और आपकी लाइफ में अब बैलेंस जस्टिस होगा। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन आपको रिसीव कर होगा। ठीक है, जिस भी एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैस्कुलिन से भी रिसीव होगा। आपको भी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करना है अपना। ठीक है, चाहे मैस्कुलिन से ज़रूरत है, ठीक है, या फिर करियर की अचीवमेंट्स, जॉब की अचीवमेंट्स, या जिस भी अचीवमेंट्स के लिए, तो कम्युनिकेशन बस इफेक्टिव रखिए, क्लियर रखिए। ठीक है, होल्ड योर विजन, विजन्स पे ध्यान दीजिए। आपको विजन्स दिए जा रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, विजन्स पे डाउट मत कीजिए। ठीक है, कि ये क्या विजन आपको कुछ होते हैं तो क्या आप डाउट होते हैं ना कि नहीं ऐसा होगा, या ये ऐसा करना है या नहीं करना, या ठीक है, विजन्स पे डाउट मत कीजिए। एंजल्स आपको विजन्स के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो विजन्स को इंक्रीज करने के लिए पहले तो मेडिटेशन कीजिए, क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई पे, ठीक है, उसको एक्टिवेट कीजिए। और रूट चक्रा को भी बैलेंस कीजिए, जिससे कि विजन्स को रिसीव करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में एफर्ट्स भी ले सके कॉन्फिडेंटली। ठीक है, विदाउट एनी डाउट और डिलेज। ठीक है, और विजन्स इंट्यूशंस पे, कोई भी आपको इंट्यूशंस जैसा इंस्टिंक्ट आपकी गाइड कर रही है वो कीजिए, या ड्रीम्स इस टाइम पे जैसे आ रहे हैं वो कीजिए, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उस पर बिलीव कीजिए या उससे गाइडेंस लीजिए। वो चीज़ें हैं तो उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस रिसीव हो रही है आपको ड्रीम्स में, तो ब्लॉकेजेस रिमूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई बिलीव कीजिए, अगर एंजल्स कहने की ये चीज़ें होंगी आपके फेवर में, तो आपको बिलीव करने की जरूरत है कि आपकी फेवर में चीज़ें होने वाली है ड्रीम्स के थ्रू। अगर आपको ये ठीक है कुछ रिसीव हो रहा है गाइडेंस, या अपने इंट्यूशन के थ्रू, या इवन एंजल नंबर्स के भी थ्रू, तो ठीक है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। और देखो, हील तो करना ही है आपको, हीलिंग लो और रिलैक्स भी रहो। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही देखो, मैनिफेस्ट करो तो सरेंडर मोड पे मैनिफेस्ट करो। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा वो मत ओवर थिंकिंग या डाउट में या मत रहो, या ऑब्सेसिव मत रहो। ठीक है, और ख़ुद को भी रिलैक्स करो। ठीक है, अपनी माइंड बॉडी सोल को नर्चर करो, उसको भी रिजुवेनिएट करो। ठीक है, थोड़ा सा शो द वर्ल्ड द रियल यू, और अपना रियल पोटेंशियल, जैसा कि आप में रियल पोटेंशियल है, आप डाउट कर लेते हैं किसी के प्रोजेक्शन में आकर होकर के आकर के, या किसी के कंपैरिजन क्रिएट करने के, किसी के कारण, किसी के पॉलिटिक्स करने के कारण, तो वो नहीं करना है। आप में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आप सोल्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स है, डिवाइन सोल्स है, ट्विन सोल्स है, और आपसे बेहतर कोई नहीं होता है इसमें, और आपसे ज़्यादा पोटेंशियल किसी के पास भी नहीं होती। ठीक है, तो अपना पोटेंशियल, ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपना रियल पोटेंशियल, ठीक है, दिखा दीजिए, कामों में लगाइए अपने। ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स में, अपने गोल्स में, किसी से भी ऑब्स्टेक मत होइए, और अपनी हीलिंग में भी लगा दीजिए। ठीक है, और इवन दूसरों की, औरों की भी हेल्प कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, तो उसमें भी, उससे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, और अपने कामों में भी। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने नॉलेज, अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर को, ठीक है, सब चीज़ को लगा दीजिए। बहुत है आप में हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, हील कीजिए खुद को भी, औरों को भी हील कीजिए अपनी एनर्जीज के थ्रू, या जिस भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कीजिए, और आपकी रियल पावर, ठीक है, लोग जान पाएंगे कि हाँ ये बंदे में है या बंदी में कुछ है बात। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग चल रही है आपकी, और आपको भी हीलिंग करना है, और सब कुछ हील हो रहा है आपका। ठीक है,
चलिए तो गाइज ये है आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज, जितने भी मेस्कुलिन और फेमिनिन्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट है, तो उनकी ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं इस टाइम की, इस वीक की, करंट एंड फ्यूचर की, करंट में अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। और ठीक है, गाइडेंस है कि क्या हील करना है आपको पर्टिकुलर, ठीक है, वो हील कर सकते हैं, आपको गाइडेंस जितनी भी अनफोल्ड हुई है, 7 चक्रा तो करना ही करना है, ठीक है। एंड आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शन भी अनफोल्ड कर दिए, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, और एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स एंजल्स, ठीक है। तो इसको रिसीव कीजिए, और रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना है, ठीक है ना। तो आप ये करिए, नंबर्स तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, राशियाँ सभी होती है, राशियों की फिक्र ना करें, सभी के लिए है और सभी राशियाँ अनफोल्ड हैं इसमें, ठीक है। कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए थे ना, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, ये प्रोमिनेंट है जिनको रिसीव हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट होगी, रेजोनेट तो सभी से होगी, और उनके लिए चीज़ें होने भी वाली हैं। नंबर 4 फॉर एंजल, नंबर 444 जिनको रिसीव होता है, ठीक है, 333 रिसीव होता है, उनकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने वाली है, 111 11 जिनको रिसीव हो रहा है, उनके लिए चीज़ें होने वाली है, उनका यूनियन होने वाला है, डिवाइन यूनियन, उनका स्पिरिचुअल यूनियन या मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें उनकी मैनिफेस्ट होने वाली है, उनकी विश, ठीक है। लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले हो आप, अबंडेंस क्रिएट करने वाले हो, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाली है, बेटर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, 555 नंबर भी जिनको रिसीव हो रहा है, ठीक है। अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। अब सितंबर का मंथ, जून जुलाई का मंथ, एक्सक्यूज मी, जुलाई सितंबर या इवन सितंबर का भी मंथ, अगस्त का मंथ, जून का मंथ, ये तो 6 पोर्टल या 6 पोर्टल पे मैं करूँगी आपकी रीडिंग, ठीक है, 1-2 दिन में करूँगी। चलिए, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को करूँगी 6 पोर्टल की रीडिंग सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो कि क्या अट्रैक्ट करो 6 पोर्टल पे आप लोग, तो आप लोग ये रिसीव करो, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।